हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वैदिक मैथमेटिक्स से वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एज वी नो दैट एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में जो है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्वायर एंड क्यूब बाय द मेथड निखिलम। ध्यान से सुनिएगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो हैं वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आर नॉट इन आवर सिलेबस। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का हम डिस्कशन नहीं करेंगे। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें स्क्वायर और क्यूब जो है वो अलग अलग तरीके से थे, सूत्रानुरूपेण से, निखिलम से, ध्रुवप्रयोग से। बट अभी केवल जो हमें करना है स्क्वायर, वो केवल करना है निखिलम से। हाँ, निखिलम है, उसका दूसरा नाम भी है, ध्यान से देख सुनना, यावगुणम तावगुणम वर्गेचा योजित। यावगुणम तावगुणम वर्गेचा योजित। तो अभी हम पढ़ेंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स बाय सूत्र निखिलम। So what is our topic? Squaring by सूत्र निखिलम। ठीक है, इसी को बोलते हैं यावगुणम तावगुणम वर्गेचा योजित। यावगुणम तावगुणम वर्गेचा योजित। ठीक है, नाउ वी विल डिवाइड दिस मेथड इन टू पार्ट्स, बेस मेथड एंड सब बेस। बेस और सब बेस दो मेथड्स में डिवाइड करेंगे। बेस मेथड्स के क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका बेस, सब बेस डिजिट, जिन नंबर्स का सब बेस डिजिट है वो 1, उनको हम बोलते हैं बेस मेथड से। और जो सेकंड है वो है सब बेस मेथड। सो द फर्स्ट मेथड इज बेस मेथड। ठीक है, एक ही है, दोनों में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर चाहो तो दोनों का एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बेस मेथड। एंड द फॉर्मूला फॉर दिस स्क्वायर ऑफ नंबर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज द नंबर स्क्वायर फॉर्मूला? नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक स्क्वायर ऑफ डेविएशन, where d is equal to, where d means deviation. This method is used where the subbase digit is 1. बेस मेथड का यूज कब करते हैं हम? जब सबबेस डिजिट क्या हो हमारे पास 1 हो, then this method is used. Okay, for example we will explain this by taking an example. Suppose हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 50, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 50। ठीक है, तो जैसा कि मेथड निखिलम है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट्स बेस, सब बेस डिजिट डेविएशन, ये हम फाइंड आउट करेंगे। 15 इज अ 2 डिजिट नंबर, 15 इज a 2 डिजिट नंबर, सो डेफिनेटली इट्स बेस इज इक्वल टू 10। सब बेस डिजिट is equal to 1, sub base digit is equal to 1, so we will use the base method. sub base digit 1 है तो इसके लिए हमें sub base digit है वो लिखने की जरूरत नहीं है। Now deviation, what is the formula for the deviation? Deviation is equal to number minus base into sub base digit, number minus base into sub base digit. Okay, so what is the derivation of 15? So 15 minus 10 into 1, 15 minus 10, that is equal to 5. So the derivation is equal to 5. Now square of 50 is equal to, what is the formula? Formula जरूर लिखे, याद रखिए, number plus deviation. So number
15 plus deviation oblique square of deviation. So 15 plus 5 will be 20 and square of 5 will be 25. And as you know that in a Nichilum method में हम जानते हैं if the base is 10, अगर base 10 हो, then after the oblique there will be only one digit. oblique के बाद में केवल एक डिजिट होने वाला है, तो यहाँ पे 5 रहेगा, 2 हम आगे ऐड कर देंगे. So 20 plus 2 will be equal to 22 and 5. Remove the oblique. 225. So the square of 15 is 225. This is the answer of the question. आगे बात समझ में. बेस मेथड से हम उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे जिनका सबबेस डिजिट क्या हो 1. सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है 106 का. सो बेस 106 is a 3 digit number, so its base is 100. Subbase digit is 1. If the subbase digit is 1, so we will use the base method. Deviation of 106 is equal to 106. कैसे फाइंड आउट करेंगे? Deviation of 106 is equal to 106 minus 100 into 1, that is equal to 6. Now the square of 106 by निखिलम, by सूत्र निखिलम. इस तरीके से देखिए करेंगे या किस तरीके से इसको करेंगे? by सूत्र निखिलम. फॉर्मूला लिखें, नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक स्क्वायर ऑफ डेविएशन. सो 106 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर 106 प्लस डेविएशन 6 ऑब्लिक स्क्वायर ऑफ 6. 106 plus 6 112 and square of 6 is equal to 36. Since the base is 100, then after the oblique there will be 2 digits. oblique के बाद में 2 digit होने हैं, 36 है, so remove the oblique, we will get 1 1 2 3 6. So square of 106 is equal to 11,206. 11,000 and 206. This is the answer of the given question. आगे बात समझ में. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. Look here. Suppose we have to find out the square of 95. 95 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है, the base of 95 will be equal to 100 and deviation of 95 will be equal to 95 minus 100 into 1, that is equal to minus 5. Deviation क्या होगा? minus 5. That implies by सूत्र निखिलम square of 95 will be number plus deviation. So number 95 plus deviation. Deviation is negative oblique square of minus 95 plus into minus will be minus and square of 5 will be 25. 95 minus 5 will be equal to 90 25. So 9025. This is the answer of the given question. इस तरीके से हम इनका आंसर है वो फाइंड आउट कर लेंगे. तो देखिए बेस मेथड से हम उन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे जिनका सबबेस डिजिट क्या हो 1. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? द फॉर्मूला इज square of any number is equal to number plus deviation oblique square of deviation.
आगे बात समझ में। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड मेथड, subbase method. What is the subbase method? Subbase method means the subbase digit is except one के अलावा कोई दूसरा नंबर हो, then square of नंबर जो है उसका स्क्वायर क्या होगा, subbase digit into नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सबबेस एसयूडी का मतलब सब बेस डिजिट, एसयूडी इज इक्वल टू सब बेस डिजिट, डी इज इक्वल टू ओके। एक एग्जांपल है, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 20, सपोज कीजिए हमें 23 का स्क्वायर आउट फाइंड आउट करना है। सिंस 23 इज अ टू डिजिट नंबर, सो इट्स बेस विल बी इक्वल टू 10। सबबेस डिजिट इज इक्वल टू 2 एंड डेविएशन of 23 is equal to, what is the deviation? Number minus base into subbase digit. So 23 minus 20, that is equal to plus 3. Now square, अभी क्या करना है? Now square of 23, formula subbase digit into, so subbase digit is equal to 2 into number plus deviation. What is the deviation? 3 oblique square of the deviation. So 2 into 23 plus 3 will be 26. Square of 3 9. 26 2s are 52 oblique 9. Since the base of the number is 10, so oblique के बाद में कैसा डिजिट रहेगा? Single digit. That implies square of 23 is equal to 529. This is the answer, 529. आगे बात समझ में कि बेस एक्चुअल में एक ही है। आप यहाँ पे सबेस डिजिट है, इसमें अगर बेस सबेस डिजिट 1 भी लेके करोगे तो भी आंसर यही आएगा। बट बुक में हमारे दो तरीके से मेथड दिए हुए हैं, एक बेस मेथड है और एक सबबेस मेथड है, दोनों ही तरीके से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। सो लुक, द नेक्स्ट एग्जांपल इज, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 30। फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 30। What is the base of 32? 32 is a 2 digit number, so its base will be 10. Subbase digit is equal to 3 and deviation is equal to, so square of 32 कौन से मेथड से कर रहे हैं? बाय सूत्र निखिलम, और we can say बाय सूत्र यागुणम तागुणम वर्गेचा योजे। So square of 32 will be equal to subbase digit number plus deviation oblique square of deviation. So 3 into 32 plus 2, 34, square of 2 is equal to 4, 4 3s are 102 आएगा। Base is equal to 10, so there will be single digit, then square of 32 will be equal to 102. Answer. Look at the third example. Suppose we have to find out the square of 206 by सूत्र निकालो। 206 is a 3-digit number, so its base is equal to 100. Subbase digit is equal to 2 and the deviation is equal
सो बाय सूत्र आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है। बाय सूत्र निखिलम स्क्वायर ऑफ 206 इज इक्वल टू सबबेस डिजिट, सो 2 into number plus deviation oblique square of deviation, so 2 into 206 plus 6 212 square of 6 36 4 2 4 36. Since the base of 206 is 100, base of 206 is 100, so there will be two digits, that implies square of 206 4 2 4 36, ये हो गया इसका आंसर। आगे बात समझ में, इस तरीके से हम जो है वो इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? बाय सूत्र निखिलम। आगे बात समझ में, बाय सूत्र निखिलम, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो मेथड्स का डिस्कशन हमने किया है, बेस मेथड एंड द सेकंड वन इज सब बेस मेथड। बेस मेथड कौन सा है? इसमें सब बेस डिजिट क्या हो, 1 हो, एंड द सेकंड वन इज द सब बेस मेथड। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिंग। क्या है? क्यूबिंग बाय सूत्र निखिलम। बाय सूत्र निखिलम, क्यूबिंग बाय सूत्र निखिलम। और इसके भी दो मेथड है। द फर्स्ट मेथड इज बेस मेथड एंड द फॉर्मूला फॉर द बेस मेथड इज number q is equal to number plus deviation, d for deviation is equal to 3 into square of deviation and then cube of deviation। ये है बेस मेथड। बेस मेथड समझ गए होंगे। बेस मेथड ए नंबर इन विच द सबबेस डिजिट इज इक्वल टू 1, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका सबबेस डिजिट क्या हो, 1। सो लुक एट एन एग्जांपल, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 12 एंड व्हाट इज द सबबेस डिजिट ऑफ 12, दैट इज इक्वल टू 1। सो वी विल यूज द बेस मेथड। थिंक अबाउट 12, it is a two digit number, so definitely its base is 10, subbase digit is equal to 1 and deviation is equal to so by सूत्र निखिलम क्या होगा, क्यूब ऑफ 12 is equal to number plus deviation. The number is 12 and its deviation is 2, oblique 3 into square of deviation is square of 2 and then cube of deviation, cube of 2. So 12 plus 14, 3 into square of 2 will be equal to 4 and cube of 2 8. So 14, 3 4s are 12, 8. और 1 मिनट फॉर्मूला है यहाँ पे 2 into डेविएशन, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे है 2 into डेविएशन, नंबर प्लस 2 into डेविएशन, नंबर प्लस 2 into डेविएशन, सॉरी, नंबर प्लस 2 into डेविएशन, so 2 into 3 into
स्क्वायर ऑफ डेविएशन एंड देन क्यूब ऑफ डेविएशन। ध्यान से दोबारा देख लीजिए, द फॉर्मूला इज नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर प्लस 2 इनटू डेविएशन। ठीक है, यहाँ 2 लिखना भूल गए थे, सो यहाँ पे डेविएशन की जगह फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो 3 इनटू स्क्वायर ऑफ 2 एंड देन क्यूब ऑफ 2। सो 12 प्लस 4, 3 into 4 and 8. So 12 plus 4, 16, 12, 8. So base 10 हो तो सिंगल डिजिट रहेगा 8, 2, 16 plus 1, 7. So cube of 12 is equal to 172. This is the answer of the question. ठीक है, एक बार दोबारा से ध्यान से देख लीजिएगा। हम करें क्यूबिंग by Schur-Nicolum and the method is base method. The first method is base method and the formula is cube of number is equal to number plus 2 into deviation. यहाँ पे हमको लिखना भूल गए थे, so 2 into deviation oblique 3 into square of deviation and then deviation cube. The number is 12. It is a 2-digit number, so base is 10. So base digit is equal to 1. इसीलिए base digit है, base method है, deviation is equal to 2. फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे, then we will get 1728. It means the cube of 12 is 1728. ठीक, another example, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Suppose we have to find out the cube of 109. 109 is a 3-digit number, so its base is equal to 100. Base is equal to 100, so base digit is equal to 1 and the deviation is equal to 9. So cube of 109 is equal to, what is the formula? Number 109 plus 2 into deviation oblique 3 into square of deviation and then cube of deviation। आ रही बात समझ में? सॉल्व करें इसे। So 109 plus 2 9s are 18, 3 into 9 2s are square of 9 will be equal to 81 and cube of 9 729. So 109 plus 18 127, 81 3s are 243 and 729. Since the base of 109 is 100, so जो भी दोनों ऑब्लिक है उनके बाद में 2 डिजिट्स रहने वाले हैं। यहाँ पे रहेगा 29, 7 आगे ऐड होगा, ये दोनों डिजिट यहाँ पे रहेंगे, ये आगे चला जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 29। ओके, 243 प्लस 7, 243 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 250, 250, 243 प्लस 7 250 होगा, दोनों डिजिट्स यहाँ पे रहेंगे। इट मींस 50 और 2 आगे ऐड हो जाएगा। सो 1295029, दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 1295029। आइए बात समझ के दोबारा देखिए। We have to find out the cube of 109 by the method Nicolum or Yagunam करके चाप use it. Since this is a base method, because its subbase digit is 1, deviation is equal to 9. So cube of any number is equal to number plus 2 into deviation, 3 into square of deviation and then cube of deviation. So 109 plus 9 2s are 18, 3 into square of 9 81 and a cube of 9 is 729. Since the base is 100, तो ऑब्लिक के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे? 2, सो 29 रखा, 7 को आगे प्लस करेंगे, बट 243 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 250। इसके 2 डिजिट्स यहाँ पे रह जाएंगे, 52 आगे जाके हो जाएगा। सो वी विल गेट 1295029। आगे बात समझ में। चलिए बेस का एक क्वेश्चन और करते हैं। Suppose we have to find out the cube of 98. बेस क्या लेने वाले हैं यहाँ से? बेस will be
100. So subbase digit will be 1 and deviation of 98 will be equal to minus. So by सूत्र निकलम cube of 98. Number, what is the number? 98. Number is 98 plus 2 into deviation. What is the deviation? Minus oblique 3 into square of deviation and then cube of deviation. समझना ध्यान से इसको. So 98 plus into minus, so 98 minus 4, 3 into square of minus 2 will be plus 4 and the cube of minus 2 will be 8. ठीक है, सॉल्व करेंगे. 98 minus 4, 94, 3 4s are 12 minus 8. अब देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है. Minus that is a negative digit, so we have to remove this negative digit. इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? इससे पहले वाले से हेल्प लेगा 12 से, तो 12 अपने यहाँ से कितना देगा? 1. बट this one will change according to the base. अगर base 100 है तो वो आगे जाके 100 हो जाएगा, 10 है तो वो 10 हो जाएगा. Here the base of 98 is 100, तो ये 12 इसको 1 के ही देगा, तो ये खुद कितना रह जाएगा? 11. 1 के ही रह जाएगा 100 minus 8. So this will be equal to 941192. This is the cube of 98. आगे बात समझ में ये है क्यूब फाइंड आउट करने का बेस मेथड. नाउ द सेकंड मेथड इज सब बेस. So what is the subbase method? Cube of number is equal to subbase digit square bracket में number plus 2 into deviation oblique 3 into subbase digit into square of deviation and then cube of deviation. क्या डिफरेंस है दोनों में? बेस मेथड में subbase digit कहीं भी नहीं था, बट इन subbase method what is the formula? Subbase digit square bracket number plus 2 into deviation 3 into SBD. SBD का मतलब सब base digit into square of deviation and then cube of deviation. एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. So look here, the example is 24. Suppose we have to find out the cube of 24. The base of 24 is equal to 10 because this is a 2-digit number. So its subbase digit is equal to 2 and deviation is equal to 4. So by सूत्र निकलम by सूत्र निकलम cube of any number. So cube of 24 फॉर्मूला अच्छे तरीके से ध्यान में होना चाहिए. सब बेस डिजिट स्क्वायर, सब बेस डिजिट इज सो स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट में नंबर, सो नंबर इज 24 प्लस 2 into deviation is 4, so 2 into 4 oblique 3 into subbase digit is equal to 2 into square of deviation and then cube of deviation. बस सोल्व करके लिखना इसको. So square of 2 4, 24 plus 2 4s are 8. So 3 into 2, 3 2s are 6 into square of 4
16 and a cube of 4 64 solve करें इसको 24 plus 8 32 16 6 96 oblique 64 so 4 2 8 128 oblique 96 oblique 64 since the base of given number is 10 इसका बेस 10 है so यहाँ पे सिंगल डिजिट रहेगा 4 so 4 6 को आगे जाकर के ऐड कर देंगे 96 plus 6 96 plus 6 will be equal to यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 plus 6 102 तो 102 का सिंगल डिजिट जो यहाँ पे लिख लेंगे और 10 जो है उसको आगे ऐड कर देंगे सो 128 plus 10 कितना हो जाएगा 138 so 138 24 this is the answer of the given question मतलब 24 का क्यूब है वो इस तरीके से निकालेंगे बस आपको फॉर्मूला है वो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए we will discuss one more question of basic suppose we have to find out the cube of 305 305 is a three-digit number, so its base is equal to 100. Subbase digit is equal to 3, and deviation is equal to 5. आगे बात समझ में? So by सूत्र फॉर्मूला जरूर लिखें by सूत्र निखिलम cube of number is equal to subbase digit square number plus 2 into deviation oblique 3 into subbase digit into square of deviation and then cube of deviation so 305 इसका square subbase digit is equal to 3 so square of 3 number 305 plus 2 into deviation 2 into 5 oblique 3 into subbase digit is equal to 3 and deviation square of 5 and the cube of 5 3 का square 9 so 305 plus 5 2s are 10 3 3s are 9 into square of 5 25 120 so 9 into 305 plus 10 315 25 9s are 225 and 125 ऐड करेंगे 125 oblique 225 oblique 5 9s are 45 9 5s are 45 carry 4 9 1s are 9 plus 4 13 9 3s are 27 plus 1 28 so 2835 now according to the condition its base is 100 अगर बेस है तो oblique के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे so 25 1 क्या करें आगे ऐड कर दें so 225 plus 1 तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 226 है इसका 26 रहेगा because base is 100 and 2 आगे जाकर के हो जाएगा so 28372625 this is the answer of the given question ठीक है तो इस तरीके से अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन है वो आता रहता है स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग द सूत्र निखिलम पहले
इससे पहले लास्ट ईयर तक हमारे पास 5 मेथड थे स्क्वायर फाइंड आउट करने के अलग अलग, बट एट प्रेजेंट हमें केवल एक ही मेथड से फाइंड आउट करना है, वो है निखिलम या फिर यावलम तावलम वर्गीचा, जो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मोस्टली हम एक ही तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बेस मेथड एंड सब बेस मेथड। सिमिलरली क्यूब है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बेस मेथड एंड सब बेस मेथड। ठीक है, इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय वैदिक मैथमेटिक्स के साथ। टिल दैट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।